और हाई कोर्ट में क्या होता है, 50% ऑफ द जजेस कम फ्रॉम द डायरेक्ट प्रैक्टिस ऑफ लॉयर्स, ओनली 50% कम फ्रॉम द सर्विंग जजेस। उनमें भी उसी स्टेट से भी कुछ लोग आते हैं। बहुत जुगाड़ चाहिए। वैकेंसी कितनी आती है, 2-3 साल में एक। गिद्ध है 500, वैकेंसी है एक। डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा नहीं होता, बट डिस्ट्रिक्ट जज हैज द अथॉरिटी ऑफ समनिंग देम, बट ही नेवर समन्स देम। डांट सकता है, फिर अकेले में खा भी लेता होगा। डिस्ट्रिक्ट जज टेक्निकली मतलब पावरफुल तो है ही, बट नॉट एज पावरफुल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द एसपी। जज बोलेगा अरेस्ट करो, एसपी बोले नहीं करता, खुद ही कर लो। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति अपने इस वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ शिकायत की गई है। इस पर राजस्थान की एक अदालत ने कहा है कि वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति ने जानबूझकर लोकप्रियता पाने के इरादे से न्यायपालिका के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया इस बात के मजबूत साक्ष्य मिलते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति ने दुर्भावनापूर्ण मंशा से न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। मामले को आपराधिक रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश देते हुए अदालत ने विकास दिव्यकीर्ति को अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में मौजूद होने का आदेश दिया है। ये शिकायत भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 353(2) यानी सार्वजनिक उपद्रव, 356(2) और 356(3) यानी मानहानि और आईटी एक्ट की धारा 66(1) के सब सेक्शन बी के तहत दर्ज की गई थी। अजमेर के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने 8 जुलाई के अपने आदेश में कहा, न्यायपालिका का उपहास उड़ाया गया है जिससे हर उस व्यक्ति की गरिमा, निष्पक्षता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है जो न्यायपालिका से जुड़ा है और न्यायपालिका की छवि और विश्वसनीयता को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता कमलेश मंडोलिया की ओर से दायर शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। मामले को आपराधिक रजिस्टर में बीएनएस की धारा 356 के सब सेक्शन 1, 2 और 3 साथ ही 4 लगाकर दर्ज किया जाना चाहिए। चूंकि आरोपी पक्ष ने पहले ही मामले की सुनवाई में भाग लिया है, इसलिए आरोपी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। अब आपको उस वीडियो के बारे में बताते हैं जिसे लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। तो जिस वीडियो को लेकर विकास दिव्यकीर्ति को अदालत जाना पड़ा है, उसका टाइटल है आईएएस वर्सेस जज, कौन ज्यादा ताकतवर है, बेस्ट गाइडेंस बाय विकास दिव्यकीर्ति सर, हिंदी मोटिवेशन। हमने जब YouTube पर इस टाइटल को खोजा तो हमें अलग अलग चैनल्स पर कई वीडियो मिले। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसे इस वीडियो से अपमानित और अपशब्दों से ठेस पहुंची है जो सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि वीडियो में जो टिप्पणियां थीं वो आईएएस अधिकारियों और जजों के लिए अपमानजनक थी और न्यायपालिका को नीचा दिखाने वाली थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि ये वीडियो न केवल कानून के पेशेवरों की भावनाओं को आहत करता है बल्कि जनता के न्यायपालिका पर विश्वास को भी कमजोर करता है। अब आपको उस वीडियो के वो हिस्से दिखाते हैं जिसकी वजह से अब विकास दिव्यकीर्ति को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट जज टेक्निकली मतलब पावरफुल तो है ही, बट नॉट एज पावरफुल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द एसपी। देखो, जुडिशरी की सारी ताकत इस भरोसे पे है कि एसपी मेरी बात मानेगा। जज बोलेगा अरेस्ट करो, एसपी बोले नहीं करता, खुद ही कर लो, सारी ताकत खत्म। So judges know that all the powers which lie to us is effectively lying with the police and administrative parts. मैं सब कुछ कैमरे पे कह नहीं सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता जैसा सोच रहे हैं। पर सिंपल सी बात है कि एसपी है, उसने एक अपराधी को पकड़ा, क्रिमिनल को पकड़ा है, एंड दिस पर्सन विल बी गोइंग फॉर द बेल टुमारो। ठीक, बहुत तगड़ा वकील लेके आ गया है दिल्ली से, और एसपी को पता है कि इसको छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। मैंने सुना है, तो एसपी साहब रात को डीजे साहब को फोन कर देते हैं। कौन डीजे? डीजे वाले बाबू नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे मामला है, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, we have all the evidences and I request you, please don't give him bail.
जनरली उसके बाद बेल नहीं मिलती है। अंडरस्टैंडिंग होती है, तीनों मिलकर जिला चलाते हैं ना, दे नो द कंपल्शंस ऑफ ईच अदर एंड ऑलमोस्ट एवरी मंथ एवरी वीक दे मीट ऑन द पार्टीज इन द इवनिंग। वो मिलते ही रहते हैं, वीक में एक आध बार कोई फंक्शन है, तीनों साथ बैठे ही हुए हैं। सो दे हैव ए वेरी गुड रेपो विद ईच अदर। सो इट्स नॉट लाइक डीजी आया तो एसपी खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता है। दोनों हाथ मिलाते हैं, गप्पे मारते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, साथ में मस्त रहते हैं। वो सब टेंशन किसी किसी पागल टाइप के आदमी को होती है जो कहीं भी सेट नहीं हो सकता, वो यहाँ भी सेट नहीं हो पा रहा, अदरवाइज सब सेट हो जाता है। वहीं इस वीडियो को लेकर विकास देवीकीर्ति की ओर से कहा गया कि उनका उस YouTube चैनल से कोई संबंध नहीं है जिस पर यह वीडियो अपलोड किया गया है। उनका कहना था कि ये वीडियो किसी थर्ड पार्टी ने उनकी अनुमति के बिना एडिट करके पब्लिश किया है। वहीं शो कॉज नोटिस पर विकास देवीकीर्ति की ओर से कोर्ट में कहा गया कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मेरा उस YouTube चैनल से कोई संबंध नहीं है जिसने विवादित वीडियो अपलोड किया है। ये वीडियो ना तो दृष्टि IAS की ओर से प्रकाशित किया गया था और ना ही मेरी ओर से किसी ने इसकी अनुमति दी थी। ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरी जानकारी और सहमति के बगैर किसी थर्ड पार्टी की ओर से बनाया और अपलोड किया गया है। विकास देवीकीर्ति ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को धारा 356 जो BNS की धारा है, इसके तहत पीड़ित व्यक्ति नहीं माना जा सकता। शिकायत खारिज की जानी चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ता ना तो व्यक्तिगत रूप से वीडियो में उनका उल्लेख किया गया है और ना ही किसी ऐसे समुदाय को निशाना बनाया गया है जिससे वो स्पष्ट रूप से संबंधित हो। इस वीडियो में विकास देवीकीर्ति जो बातें कहते सुनाई दे रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो में किसी विशेष व्यक्ति या विशेष समूह का नाम नहीं लिया गया है बल्कि ये प्रशासन की सामान्य टिप्पणी थी। विकास देवीकीर्ति ने जिस सामान्य टिप्पणी का जिक्र किया है उसका उल्लेख इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में मिलता है। जो ओरिजिनल वीडियो हमने इसे तलाशा है उसके शुरुआती हिस्से में इसका भी उल्लेख मिल जाता है कि वो किस तरीके से सामान्य टिप्पणी का जो उन्होंने जिक्र किया है। So we are starting with the first source of ethical guidance, that is law. लॉ में हमें करीब 5-6 सवालों पर ध्यान देना है। इनका क्वेश्चन है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने और एक दिया हाई कोर्ट ने, उसे किसको मानना चाहिए? हाई कोर्ट को। वो उसके लिए भी ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है, वरना हाई कोर्ट दोनों को टांग देगा। हाई कोर्ट बहुत ताकतवर होता है भाई, टांग देता है। जनरली हाई कोर्ट्स डू नॉट आस्क सेक्रेटरीज टू अपीयर इन द कोर्ट बट समटाइम्स दे डू इवन दिस। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को जेल भेज सकता है और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं हाल में। 1 डे सेंटेंस, 1 वीक सेंटेंस, ऐसे इंसिडेंट खूब हुए हैं। एंड बिकॉज हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के 2 मतलब होते हैं। 1, its decisions are kept and have to be accepted and obeyed by all the subordinate courts. This is 1. Second meaning of court of record is it can sue anyone on the basis of contempt of court. हाई कोर्ट अगर आदेश दे कलेक्टर को और सीएम कलेक्टर से कहे कि जो मैंने कहा वो करो, तो सीएम भी नप जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। दिस इज ए सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है, उसमें जेल भेजते हैं, सिविल में उतना डांटते नहीं है, थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट कुछ कहे तुरंत एकदम मन ही मन में 3 बार क्या करना है? सजदा करना है। हाई कोर्ट कुछ कहे तो ज्यादा चू चपड़ नहीं करनी, चुपचाप मानने रहे, वरना बुला के सबके सामने डांटते हैं हाई कोर्ट वाले, बड़ा खराब लगता है कोर्ट में। चलिए लॉ पर आइए। सो लॉ में सबसे पहली बात है, व्हाट इज लॉ? लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स, set of rules declared by the state. तो स्टेट ने जिन रूल्स को डिक्लेयर किया है, all the rules declared by the state are known as laws.
विकास देवी कीर्ति की ओर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तर्क पर अदालत ने कहा कि ये अधिकार सुरक्षित है, लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं हैं। कोर्ट ने कहा इस अधिकार की आड़ में कोई व्यक्ति न्यायपालिका या न्यायाधीशों का अपमान नहीं कर सकता और न ही किसी को ऐसे वीडियो बनाकर या प्रसारित करके न्यायालय या जज की निष्पक्षता और गरिमा पर हमला करने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय मामले में 6 मार्च 2002 और प्रशांत भूषण मामले में 2020 में ये साफ कर दिया है, इसलिए आरोपी पक्ष का ये तर्क अस्वीकार और खारिज किया जाता है। अदालत ने मौजूद सबूतों के आधार पर कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखाते हैं कि वीडियो में प्रयोग की गई भाषा न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक, आपत्तिजनक और नीचा दिखाने वाली थी, जिससे न्यायिक संस्थानों की गरिमा का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पक्ष यानी विकास देवी कीर्ति की कोई दुर्भावना या बुरी मंशा भी नहीं थी, तब भी अदालत ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया तो माफी मांगी जा सकती थी, अफसोस जताया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब तक रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चल सके कि आरोपी ने वीडियो अपलोड करने वाले को कोई नोटिस भेजा हो, उन्होंने वीडियो के अपलोड पर कोई कड़ी या सामान्य आपत्ति जाहिर की गई हो उनकी ओर से, या आरोपी पक्ष ने अपनी लिखित सफाई में भी ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा थर्ड पार्टी वाले तर्क पर अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, खासकर जब वो किसी संस्था का निदेशक या शिक्षक होते हुए कोई भाषण देता है, तो उसे इस बात की जानकारी होती है कि उसका भाषण रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये रिकॉर्डिंग केवल संस्था या निदेशक की अनुमति से ही होती है, जिसे बाद में बेचा जाता है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वीडियो में भाषण देने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं था कि उसका दिया गया भाषण सार्वजनिक नहीं होगा। हमारे सामने मौजूद मामले में भी ये सारी बातें शायद आरोपी विकास देवी कीर्ति की जानकारी में थी, इसलिए इस आधार पर की गई आपत्ति को अस्वीकार और खारिज किया जाता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी, जिसमें कोर्ट के आदेशानुसार विकास देवी कीर्ति को अजमेर की अदालत में पेश होना पड़ेगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाने में हमारी मदद की है हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। कैमरे के पीछे दानिश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।